तस्वीरें सामने आ गई हैं विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। से कुछ देर में आप तक पहुंचेंगी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा से सामने देवड़ा जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। न तोहम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। शुरुआत में छक्का। अर्थात मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में सहायक हो सकूं, यही मेरी कामना है। हमारी सरकार का सुविचारित व दृढ़ लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश। विकसित मध्य प्रदेश का आशय है कि प्रदेश में श्रेष्ठतम अधोसंरचनाओं का विस्तार हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, जनता का जीवन खुशहाल हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, महिलाओं में आत्म गौरव के दृढ़ भाव बने, युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो, स्वच्छ जलवायु हो, सामुदायिक सौहार्द में वृद्धि हो एवं जन जीवन व जन संपदा सुरक्षित रहे। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार सुचिंतित रणनीति के तहत औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाज के समस्त वर्गों के समावेशी विकास के लिए 4 सर्वस्पर्शी मिशनों गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन एवं नारी कल्याण मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है। महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 का प्रदेश सरकार का बजट भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रथम बजट है। इस गरिमामय अवसर पर मैं सभी सम्मानित सदस्यों को वित्त वर्ष 2025-26 का प्रदेश सरकार का बजट भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रथम बजट है। इस गरिमामय अवसर पर मैं सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। उन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतवर्ष को गणतंत्र बनाने में महती योगदान दिया। हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। गणतंत्र का यह मूल मंत्र हमारी सरकार की नीति, नियमों एवं क्रियान्वयन में पूर्णतः समाहित है। इस अवसर पर प्रदेश की सम्मानित जनता का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में एवं सही परिणाम प्राप्त करने में सार्थक रहेगी। आगामी वर्षों में इस प्रक्रिया से बजट को और अधिक सार्थक, संतुलित व सरल बनाने के प्रयास रहेंगे। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है। महोदय, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा लेखा जोखा निकट अतीत को जानने, वर्तमान को समझने और भविष्य की राह तय करने का प्रयास है। बजट नया है पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं। प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं। जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं। कर सके हम सभी पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ना स्वाभाविक है। देश का सौभाग्य है कि देश को सक्षम, समर्थ एवं सबल राजनीतिक एवं आर्थिक सूझबूझ का नेतृत्व प्राप्त है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं संकल्पों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना। इसी तरह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 1,42,000 को रुपये 22,35,000 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बजट के आकार में वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 15% से अधिक वृद्धि प्रस्तावित है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती आ रही है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,01,027 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है। हाल ही में प्रदेश में 16वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंधन विषयक बिंदुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2026-27 से आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य को केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि का विनिश्चय होगा। राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती केंद्रीय वित्त आयोगों तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा फिस्कल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से ग्रोथ एवं फिस्कल काउंसिल का गठन कर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों से वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय प्रबंधन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा आर्थिक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सलाह ले सकेगी। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम निवेश आयोजित जिसमें 3 निवेश करती आ रही है। इसके परिणाम निकट भविष्य में और अधिक स्पष्ट व प्रभावी रूप से परिलक्षित होने लगेंगे। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है एवं विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था के अन्य 2 मुख्य